डियर फ्रेंड्स, बीबीसी की न्यूज़ के मुताबिक नासा के साइंसदानों का चांद की मिट्टी में पौधे उगाने का कामयाब तजर्बा सिर्फ 2 ही दिन में बीज फूट पड़े और साइंसदान हैरान रह गए कि सिर्फ 2 ही दिन में चांद की मिट्टी में पौधे उगना शुरू हो गए। याद रहे कि तहकीककारों ने 1969 और 1972 के अपोलो मिशन के दौरान जमा किए गए मिट्टी के नमूनों को पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया। साइंसदानों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है, जो चांद पर इंसान के तवील मुद्दी क़याम को मुमकिन बनाने की जानब एक अहम कदम है। तहकीककारों की इस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि चांद की मिट्टी में पौधे उगाने से मुतल्लक मकाले की शरीक मुसन्नफ़ एना लीजा पाल ने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कितने हैरान थे। हर पौधा चाहे चांद के नमूने में हो या कंट्रोल में तकरीबन 6 दिन तक एक जैसा नज़र आता था। इसके बाद इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगी। चांद की मिट्टी में उगने वाले पौधे तनाव का शिकार नजर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नशोनुमा रुक गई। लेकिन तहकीक में शरीक अफराद का कहना है कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस तहकीक से चांद और मरीख पर पाए जाने वाले वसाइल को तरक्की देकर साइंसदानों के लिए खुराक पैदा करने में मदद मिल सकती है। मुहक्किकीन के लिए एक मुश्किल ये है कि इनके पास तजर्बा करने के लिए चांद की इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं है। नासा के हलाबाज 1969 से 3 साल के अरसा में चांद की सतह से 382 किलोग्राम चांद की चट्टानें, बुनियादी नमूने, कंकरियाँ, रेत और मिट्टी वापस लाए। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की टीम को नमूनों से तजर्बे के लिए फ़ी पौधा सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी दी गई, जिसे कई दहाइयों से बंद रखा गया था। नासा ने पहली बार 1972 के बाद 1925 में इंसानों को चांद पर उतारने का मंसूबा बना रखा है। आप नासा की इस नई तहकीक के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना चांद की सतह पर कौन सी फसल उगाने की तैयारी कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।